जय श्री राम साथियों। आज का विषय है तिलक। तिलक क्यों लगाते हैं, इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या तात्पर्य है, आज हम तिलक के विषय पर चर्चा करेंगे। साथियों, हमारे अधिकतर जो वीडियो होते हैं वो आध्यात्मिक ज्ञान, वेद पाठ या हमारे पंचांग ज्ञान से संबंधित हमारे वीडियो होते हैं। और क्योंकि हमारी आज की जो नई पीढ़ी है वो हमारे सनातन संस्कृति के मामले में बहुत कम समझती है, उन्हें ज्ञान इस बात का नहीं है और हमारे सनातन धर्म का ज्ञान उनको नहीं होने के कारण या कम होने के कारण वे हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई मान्यताओं के बारे में नहीं जानते हैं या कम जानते हैं। हमारा आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप न करें, वीडियो को छोड़े नहीं, पूरा देखें। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। सब्सक्राइब बटन के पास में घंटी का बटन आता है, उसे दबाना न भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाई गई सभी कोई वीडियोज़ आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे अधिक लोग हमारी इस जानकारी से लाभान्वित हो सकें। और कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपको और किस विषय पर जानकारी चाहिए या आपके कोई सुझाव हों तो आप मुझे इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो साथियों, आज के विषय में तिलक के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। हिंदू मान्यता और सनातन धर्म के अनुसार हमें सभी को सिर के ऊपर ललाट पर तिलक लगाना अति आवश्यक और महत्वपूर्ण बताया गया है। ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है तिलक लगाने की। बिना तिलक हम सनातन धर्म के अंतर्गत कभी भी नहीं रहते हैं और रहना भी नहीं चाहिए। ये सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तिलक हमें अवश्य लगाना चाहिए। तिलक लगाने से व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है, मन और मस्तिष्क को बहुत शांति प्राप्त होती है और वैज्ञानिक दृष्टि से भी तिलक लगाने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। और ऐसा भी कहते हैं कि समस्त देवता हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में निवास करते हैं। तो हमारे शरीर का जो ऊपरी भाग है अर्थात ललाट पर चंदन लगाना, चंदन का लेप करना, तिलक लगाना या भ्रकुटी अर्थात दोनों आँखों के बीच में जो ऊपर का स्थान है वहाँ पर आज्ञा चक्र होता है और हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग है, भाग है। जहाँ पर आज्ञा चक्र होता है, हमारे शरीर का महत्वपूर्ण स्थान गुरु स्थान होता है। यहीं से हमारे संपूर्ण शरीर की क्रियाविधि संचालित होती है। स्त्रियां भी अपने ललाट पर तिलक लगाती हैं, मांग भरती हैं। तिलक का महत्व बताते हुए इस प्रकार से कहा गया है कि मानव मस्तिष्क में सात सूक्ष्म ऊर्जा के केंद्र बताए गए हैं, जो कि असीम शक्ति के भंडार हैं। अतः ये जो ललाट भाग है या भ्रकुटियों के बीच का जो स्थान है, वह स्थान हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, चक्र स्थान है, चेतना का स्थान है। हम कभी भी कोई पूजा पाठ करते हैं, हवन करवाते हैं, किसी भी प्रकार की पूजा करते हैं तो पूजा करने से पहले सिर के ऊपर तिलक अवश्य लगाते हैं और लगाना भी चाहिए। बिना तिलक लगाए हुए यदि कोई पूजा करते हैं, पाठ करते हैं तो वो सफल नहीं होता है, संपूर्ण फल उनको प्राप्त नहीं होता है। अब तिलक लगाते समय अधिकतर लोग हम देखते हैं कि सिर के ऊपर हाथ रखते हैं या सिर को हाथ से ढकते हैं। अब इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि हमारी सनातन धर्म हिंदू परंपरा के अनुसार कोई भी पूजा या पाठ करते हैं
तो नंगे सिर कभी नहीं बैठते हैं, खुले सिर कभी भी नहीं बैठते हैं, सिर को ढका हुआ होना चाहिए। इसीलिए हमारे पूर्वज पहले के समय में पूजा करते समय, पूजा में बैठने से पहले सिर के ऊपर पगड़ी बांधते थे, सिर को ढकते थे। और आज के समय में सिर के ऊपर रुमाल रखते हैं या मोली का धागा रखते हैं, जो केवल मात्र एक इसका परिहार मान सकते हैं, सिर को ढका हुआ नहीं मान सकते। तो सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार जो हम वैष्णव तिलक करते हैं, उस तिलक के मध्य में विष्णु और लक्ष्मी जी का निवास स्थान होता है। ललाट पर तिलक लगाने से सात्विक वृत्ति यानी सत्वगुण का बढ़ना होता है, सात्विक गुण की वृद्धि होती है। हमारे उद्देश्य में सफलता, परीक्षा में सफलता, या फिर हमारे किसी भी शुभ चिंतक के द्वारा हमारे सिर के ऊपर किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए या युद्ध में जाने से पहले हमारे शुभ चिंतक हमारे सिर के ऊपर, ललाट के ऊपर आशीर्वाद के रूप में तिलक लगाते हैं और मंगल कामना करते हैं कि हमारी जो मनोकामना है वह सिद्ध हो। इस प्रकार से मंगल कामना करते हुए सिर के ऊपर, ललाट के ऊपर तिलक लगाते हैं। अब तिलक भी अलग अलग रंग के हो सकते हैं। सफ़ेद तिलक होता है, लाल तिलक होता है, पीला तिलक होता है, काला तिलक होता है। तो अलग अलग प्रकार के तिलक, अलग अलग रंग के तिलक, अलग अलग मनोकामनाओं के अनुसार तिलक ये बताए गए हैं। तो कौन से तरीके का, कौन से तरह का, कौन से कलर का तिलक लगाने से क्या फल होता है, सो बताते हैं, अपन विचार करते हैं। सफ़ेद चंदन या पीले चंदन का तिलक लगाने से मन में, मस्तिष्क में सत्वगुण की वृद्धि होती है, सात्विक गुण बढ़ता है, मन को शीतलता प्रदान करता है और ये सत्गुण का प्रतीक होता है। उसी तरह से लाल तिलक लगाने से शरीर में ऊर्जा की वृद्धि होती है, ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है और ये रजोगुण का प्रतीक होता है। काला तिलक दुष्ट शक्तियों से रक्षा करने वाला होता है। काला तिलक लगाने से दुष्ट शक्तियों से रक्षा होती है, रक्षा की कामना की जाती है। काला तिलक लगा करके छोटे बच्चे के सिर के ऊपर, ललाट पर काला तिलक लगाते हैं, इससे नज़र नहीं लगती है या दुष्ट शक्तियों से उसकी रक्षा होती है और ये तमोगुण का प्रतीक होता है काला तिलक। लाल, सफ़ेद, पीला तिलक कोई सा भी लगाएं, इससे मस्तिष्क रोगों में कमी होती है, सिर के रोग बहुत कम होते हैं और ज्ञान तंतु क्रियाशील रहते हैं, त्वचा स्वस्थ और सुंदर होती है। तो अलग अलग संप्रदायों के अनुसार, अलग अलग मान्यता के अनुसार अलग अलग प्रकार के तिलक अपने सिर के ऊपर लोग लगाते हैं। रोली, चंदन, काला तिलक, भस्मी का तिलक, चंदन का तिलक, कई प्रकार के तिलक सभी कोई प्राणी, सभी कोई मानव, सभी कोई व्यक्ति अपनी अपनी कामनाओं के अनुसार तिलक लगाते हैं। यदि कभी इन सभी चीज़ों में से कोई भी चीज़ न मिले तिलक करने के लिए, सफ़ेद चंदन न मिले, पीला चंदन न मिले, रोली भी नहीं मिले और कोई अगर भस्मी भी नहीं मिलती है तिलक लगाने के लिए, तो इन सभी चीज़ों के अभाव में जल का भी, पानी का भी तिलक लगाया जा सकता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आता है। तो ललाट हमारे संपूर्ण शरीर का गुरु स्थान है, आज्ञा चक्र यहीं से है, यहीं से सारे शरीर की क्रिया गतिविधि यहीं से संचालित होती है। तिलक लगाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। हाथ में 5 अंगुलियां, पांचों अंगुलियों से तिलक अलग अलग लगा सकते हैं। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक अंगुली से तिलक लगाने का अलग अलग प्रभाव बताया गया है, इसका फल अलग अलग होता है। कोई अनामिका अंगुली से भी तिलक लगा सकता है, कोई अंगूठी से भी लगा सकता है, कोई तर्जनी से, कोई मध्यमा से, सब प्रकार से सभी अंगुलियों से अलग अलग तिलक लगाए जा सकते हैं, जिनके अलग अलग फल बताए गए हैं। जैसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए अंगूठे से
अंगूठे से सिर के ऊपर तिलक लगाना चाहिए, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष की कामना के लिए तिलक अंगूठे से लगाना चाहिए। और शत्रुनाश के लिए तर्जनी अंगुली से, यानी अंगूठे के पास वाली अंगुली से, तर्जनी अंगुली से तिलक लगाना चाहिए शत्रुनाश के लिए। और धन प्राप्ति के लिए मध्यमा अंगुली अर्थात बीच वाली अंगुली से तिलक लगाना चाहिए धन की प्राप्ति के लिए। और सर्व शांति के लिए, सभी प्रकार की शांति प्राप्ति के लिए अनामिका अंगुली अर्थात छोटी अंगुली से पास वाली रिंग फिंगर जिसमें अंगूठी पहनते हैं वह अंगुली, उससे तिलक लगाना चाहिए सर्व शांति के लिए। और तिलक लगाने के पश्चात अक्षत अवश्य लगाना चाहिए। अक्षत तिलक के ऊपर अवश्य होना चाहिए। तिलक के ऊपर अक्षत लगाने से सात्विक भाव की वृद्धि होती है, आकर्षण शक्ति की वृद्धि होती है। प्राणी, मनुष्य, व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है सिर के ऊपर अक्षत लगाने से। और इसके पश्चात दूसरा सबसे बड़ा लाभ स्थिर लक्ष्मी, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है सिर के ऊपर, तिलक के ऊपर, ललाट पर चावल लगाने से, अक्षत लगाने से। और यदि कोई तिलक लगाने के पश्चात तिलक पर चावल नहीं लगाते हैं तो चावल के यानी अक्षत के नहीं लगाने से अज्ञानता की वृद्धि होती है, दरिद्रता की वृद्धि होती है। इसीलिए तिलक करने के पश्चात अक्षत अवश्य लगाना चाहिए। और बिना तिलक लगाए हुए यदि कोई भी किसी भी प्रकार के पूजा पाठ करते हैं तो संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। अतः तिलक चंदन का भी हो सकता है, रोली का, कुमकुम का, सिंदूर का, भस्म का, या इन सभी के अभाव में जल का भी तिलक कर सकते हैं। तो साथियों, तिलक का महत्व बहुत अधिक बताया गया है हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत। और उसका महत्व बताते हुए इस प्रकार से कहा गया है कि तिलक गुणी को तिलक लगावे, तिलक मनुज को श्रेष्ठ बनावे। तिलक लगाने से प्राणी, व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठता प्राप्त होती है। तिलक देह के दोष भगावे, तिलक लगाने से शरीर में रोगों की कमी हो जाती है, रोग कम हो जाते हैं, रोग मिट जाते हैं। तो तिलक लगाने से देह के दोष मिट जाते हैं। और तिलक धरे मन मोद बढ़ावे, मन में प्रसन्नता की वृद्धि होती है। इसी प्रकार से अलग अलग देवताओं के अनुसार अलग अलग तिलक भक्त लोग अपने ललाट पर लगाते हैं। तो उनका भी थोड़ा वर्णन आप लोगों को बताता हूँ कि तिलक महेश त्रिपुंड लगावे। शंकर भगवान को त्रिपुंड तिलक शोभा देता है। शंकर भगवान के भक्त अधिकतर अपने सिर के ऊपर त्रिपुंड तिलक लगाते हैं। तिलक विष्णु के ऊर्ध्व धरावे। विष्णु भगवान के जो भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं, वे सभी कोई खड़ा ऊर्ध्व पुंड तिलक लगाते हैं। और तिलक बिंदु दुर्गा को सुहावे। बिंदी, सिर के ऊपर बिंदी लगाते हैं दुर्गा के उपासक, दुर्गा की उपासना करने वाले सिर के ऊपर, ललाट के ऊपर अधिकांश तिलक बिंदी के रूप में लगाते हैं। इसीलिए तिलक यथा रुचि नित्य लगावें। जैसा भी हो, सिर के ऊपर, ललाट के ऊपर तिलक अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि तिलक भगावे छुआछूत, तिलक विष्णु का सच्चा दूत। तिलक बिना पकड़े यमदूत, और तिलक देख भागे सब भूत। और बिना तिलक मस्तक सोना है, बिना तिलक शमशान बना है, बिना तिलक के पाप बसा है। जब तक सनातन धर्म के अंतर्गत भक्त अपने सिर के ऊपर तिलक नहीं लगाते हैं तब तक ये शरीर एक पाप का घड़ा बना रहता है। इसीलिए बिना तिलक के पाप बसा है, बिना तिलक संसार लगा है। इसीलिए तिलक का महत्व बताते हुए शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि स्नाने दाने जपे होमे, स्नाने दाने जपे होमे देवता पितृ कर्म च। जैसा भी शुभ काम, पूजा कर्म हम जैसा भी करें वो तत्सर्वम निष्फलम यान्ति ललाटे तिलकम बिना। यदि कोई भी काम, हम तीर्थों में स्नान करने जाते हैं, तीर्थ स्नान भी करें तो वहाँ पर तिलक अवश्य लगाना चाहिए।
तीर्थ स्नान। स्नाने दाने, यदि कोई दान करते हैं तो दान करने से पहले भी सिर के ऊपर, ललाट के ऊपर तिलक अवश्य होना चाहिए। और जपे हो में, जप, कोई जप करते हैं, माला जपते हैं, अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हैं, गुरु मंत्र की माला जपते हैं, तो उससे पहले सिर के ऊपर, ललाट पर तिलक अवश्य होना चाहिए। कोई भी प्रकार का हवन करें तो हवन करने से पहले भी ललाट पर तिलक अवश्य होना चाहिए। और देवता पितृकर्म च, कोई भी प्रकार का देवकर्म अगर हम करते हैं या पितृकर्म, देवताओं की पूजा करें या पितृेश्वरों की पूजा करें, पितरों के लिए तर्पण करें, देवताओं के लिए हवन करें, पूजन करें, तर्पण करें, तो उससे पहले ललाट पर चंदन का तिलक या रोली का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। इसीलिए पूजा में पुरुष को चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए और स्त्री को सिर के ऊपर, ललाट पर कुमकुम अवश्य लगानी चाहिए। नित्य सिर पर तिलक लगाने से कई प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है, मन और मस्तिष्क शांत बने रहते हैं। यदि कोई ब्राह्मण पूजा कर्म में कभी भी आता है और सिर के ऊपर अगर तिलक नहीं लगवाया है तो बिना तिलक लगे हुए ब्राह्मण से कभी कोई पूजा पाठ, जप तप, पितरों के लिए तर्पण, कोई भी प्रकार का पूजन कर्म नहीं करवाना चाहिए। ऐसा यदि कोई ब्राह्मण हो जो नित्य प्रति ललाट पर तिलक नहीं लगाता है तो वह देव कर्म और पितृ कर्म दोनों में निषेध है, वर्जित है, उससे कोई पूजा कर्म नहीं करवाना चाहिए। ऐसा ब्राह्मण जो ललाट पर तिलक धारण नहीं करता है तो नित्य प्रति उसके दर्शन भी करना निषेध है, दर्शन भी नहीं करना चाहिए। यदि कोई किसी अपने इष्ट काम से बाहर जाते हैं, अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति के लिए, किसी व्यापार के लिए, किसी भी शुभ काम से यदि बाहर जाते हैं और अगर रास्ते में कोई ऐसा ब्राह्मण मिल गया जिसने अपने ललाट के ऊपर तिलक धारण नहीं किया है तो ये निश्चित है कि वह कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होगा जिस कार्य के लिए आप जा रहे थे। इसीलिए तिलक सिर के ऊपर अवश्य लगाना चाहिए। तो तिलक लगाने का इतना बड़ा महत्व शास्त्रों में बताया गया है। तो साथियों, तिलक लगाने की अपार महिमा होती है। मैंने अपने सूक्ष्म ज्ञान के द्वारा तिलक का वर्णन आप लोगों के सामने कर दिया है, आपको बता दिया है। आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी? साथियों, आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे अवश्य बताएं। आप लोगों के कोई सुझाव हों तो सुझाव आप मुझे बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इस जानकारी से लाभान्वित हो सकें। तो साथियों, आज के ज्ञान में, आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। जय श्री राम।